ये कहानी है एक ऐसे कातिल की जिसने अपने ही गुरु को मार दिया, फिर अपने गुरु के बेटे को हत्या करने की ट्रेनिंग दी। तो शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने बंगलों में आ जाता है। वो अपनी वॉच रखता है और फिर पूल में आ जाता है। वो स्विमिंग करने लगता है तो उसके चारों तरफ गार्ड होते हैं। तभी उसे अपनी वॉच दिखाई देती है। वो उसे लेने पानी के अंदर जाने लगता है। तभी एक हाथ आता है और उसे पकड़ लेता है। वो डूबने लगता है और फिर मर जाता है। उसकी लाश ऊपर आती है। एक गार्ड उसे देखता है लेकिन वो तैरने लगता है। हम देखते हैं कि कातिल उसे तैरा के एक जगह ले आता है और फिर उसे छोड़ देता है। आर्थर एक रूम में आता है और फिर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। इधर गार्ड को कुछ हलचल नहीं दिखती। वो पानी में कूद जाता है। सारे गार्ड अंदर आने लगते हैं। वो उसे बाहर निकालते हैं। आर्थर किचन में जाता है, फिर अपने कपड़े चेंज करता है, अपना बैग लेता है और वहां से निकल जाता है। इधर उस आदमी के गार्ड भी कुछ नहीं कर पाते। आर्थर अपनी वॉच देखने लगता है। तभी वहां से एक बोट निकलती है। आर्थर उसके ऊपर कूद जाता है। आर्थर उसे पकड़ लेता है और वहां से निकल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि आर्थर कितना खतरनाक है। आर्थर एक जगह आता है और अंदर जाने लगता है। वो एक बूढ़े आदमी के हाथ में वाइन की बोतल थमाता है। वहां से बोट लेकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर अपने घर आता है। आर्थर अंदर जाता है और एक बटन दबाता है। अगले ही पल उसके सामने एक प्लेन होता है और हमें उसी बंदे की फोटो दिखाई जाती है और वो उसी बंदे को मारने का प्लान होता है और हमें पता चलता है कि आर्थर एक प्रोफेशनल किलर है। अगले दिन न्यूज में आता है कि उस बंदे की डूबने से मृत्यु हो गई है। आर्थर अपनी गाड़ी निकालता है और एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। वो किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो आर्थर से बात करने लगता है। हैरी आर्थर से बोलता है कोई दिक्कत थोड़ी हुई। आर्थर बोलता है कि नहीं, दरअसल हैरी आर्थर का गुरु है। हैरी उसे कुछ पैसे देता है और आर्थर वहां से निकल जाता है पैसे लेके। आर्थर एक क्लब में जाता है, वहां ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो डांस करने लगती है और अगले पल वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि आर्थर अक्सर आता है उस लड़की के पास। आर्थर उसे कुछ पैसे देता है। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा क्या नाम है। आर्थर उसे अपना नकली नाम बताता है और फिर वहां से निकल जाता है। अगले दिन आर्थर अपना मैसेंजर चेक करता है तो उसमें हैरी को मारने की सुपारी होती है। ये देखकर आर्थर हक्का बक्का रह जाता है। वो एक वेयर हाउस के पास जाता है और अपने बॉस को कॉल करता है और उससे एक मीटिंग के लिए बोलता है और फिर उस फोन को फेंक देता है और वहां से निकल जाता है। अगले ही पल हमें एक प्राइवेट जेट को दिखाया जाता है जहां पर आर्थर होता है। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। डीन बोलता है कि हैरी ने हमारे साथ गद्दारी की है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे आदमी मारे गए हैं और वह आर्थर को हैरी के अकाउंट्स भी दिखाता है जिनमें बहुत सारा पैसा होता है। डीन बोलता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो हम किसी और को सुपारी देंगे। डीन वहां से निकल जाता है। आर्थर सोचने लगता है। अगले ही पल हमें हैरी को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। आर्थर उन मरे हुए लोगों के बारे में रिसर्च करता है, फिर कुछ सोचने लगता है। अगले दिन हैरी अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे आर्थर का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। बूढ़ा अपना सामान रखता है, वहां से निकल जाता है। वो आर्थर के बताए हुए रास्ते से नीचे पार्किंग में आ जाता है जहां पर उसे अपनी गाड़ी दिखाई देती है जिस पर गोलियां चली होती है। तभी वहां आर्थर आ जाता है। हैरी बोलता है कि तुमने मेरी सिक्योरिटी को मुझी से चकमा दिलाया। सबको ये लगेगा कि ये बस एक कार की चोरी है, लेकिन वो अपनी गन निकाल लेता है और गाड़ी के गेट पर फायरिंग करता है और बोलता है कि ये अब और रियल लगेगा और आर्थर को गन दे देता है। आर्थर बोलता है कि तुम मुझ पर भी गोली चला सकते थे। हैरी बोलता है कि वो दूसरे को भेज देते। आर्थर उस पर गोली चला देता है और हैरी मर जाता है। आर्थर हैरी की मौत से दुखी होता है और अपने रूम में बैठ जाता है। अगले दिन हमें हैरी की कब्र के पास उसका बेटा स्टीव दिखाई देता है। तभी वहां आर्थर आता है। स्टीव आर्थर से बात करता है और वहां से निकल जाता है। आर्थर आके अपनी गाड़ी में बैठता है। तभी वहां स्टीव आता है और उसे बोलता है कि मुझे मेरे डैडी के घर छोड़ दो। आर्थर स्टीव से कुछ बातें करता है और वो उसे हैरी के घर ले आता है। स्टीव उसे अंदर बुलाता है और आर्थर को एक हैरी की फोटो दे देता है। स्टीव बोलता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे डैड का अकाउंट खाली है और बैंक घर नीलाम कर देगा। आर्थर बोलता है कि हेल्प चाहिए हो तो बता देना और वो वहां से निकल जाता है। स्टीव ड्रिंक करने लगता है। शाम को स्टीव अपनी गाड़ी में होता है। तभी एक आदमी उस पर गन तान देता है और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन स्टीव उसकी गन छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और बोलता है कि मेरे डैडी को भी ऐसे ही मारा था और उसे पीटने लगता है। स्टीव उसे मारने ही वाला था। तभी वहां पर आर्थर आ जाता है। आर्थर उससे गन छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। चोर को वहां से भगा देता है। आर्थर स्टीव को खड़ा करता है, यहाँ से जाने को कहता है और उसे गाड़ी में बिठा देता है। स्टीव वहां से निकल जाता है। अगले दिन हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है, फिर मार्केट चला जाता है। तभी स्टीव आर्थर को देख लेता है। वो आर्थर के पास आता है और उससे बातें करता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह का काम करते हो। आर्थर स्टीव को बोलता है कि तुम घर जाओ और वहां से निकल जाता है। आर्थर एक जगह बैठा हुआ होता है और हैरी की फोटो देख रहा होता है। फिर स्टीव को कॉल करता है और उसे सुबह एक जगह बुलाता है। स्टीव वहां आ जाता है। वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। स्टीव बोलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ
कुछ नहीं जानते, लेकिन आर्थर उसे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। आर्थर वहां से एक डॉग खरीदता है, स्टीव को उसके घर उतार देता है, स्टीव को डॉग का ध्यान रखने के लिए बोलता है। अगले दिन आर्थर स्टीव को एक कॉफी शॉप में जाने के लिए बोलता है। स्टीव उस डॉग के साथ वहां कॉफी पीने लगता है। आर्थर स्टीव को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। हमें स्टीव के पीछे एक आदमी को दिखाया जाता है। स्टीव रोज कई बुक्स पढ़ता है, इसी बीच उसका घर भी नीलाम हो जाता है। आर्थर उसे अपने साथ ले आता है, स्टीव को एक कमरा देता है रहने के लिए और उसकी ट्रेनिंग ऐसे ही चलने लगती है। आर्थर अपनी गाड़ी सुधार रहा होता है, तभी वहाँ स्टीव आता है और बोलता है कि हम इसमें घूमने कब जाएंगे। आर्थर बोलता है कि कभी नहीं, वो अंदर चले जाते हैं। आर्थर और स्टीव कहीं जा रहे होते हैं, वो दोनों एक जगह आ जाते हैं। आर्थर उसे गेट खोलने के लिए बोलता है, वो आदमी उन्हें अंदर ले लेता है। आर्थर उसे बोलता है कि तुम मेरा एक काम करोगे। वो बोलता है कि पहले मुझे एडवांस पैसे चाहिए। आर्थर उसे पैसे दे देता है, वो पैसे गिनने लगता है, लेकिन तभी आर्थर मौके का फायदा उठाता है और उसका गला घोटने लगता है। ये सब स्टीव भी देख रहा होता है। वो आदमी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। आर्थर उसे घसीट के लेके आता है और एक रस्सी की मदद से टांग देता है, फिर अपने पैसे निकालता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। आर्थर का टारगेट मर जाता है। हमें आर्थर का घर दिखाया जाता है। स्टीव जाके सीडी प्लेयर चलाने लगता है, लेकिन आर्थर उसका हाथ पकड़ लेता है और स्टीव को बोलता है कि इसे कभी भी छूना मत, और सीडी प्लेयर का एक बटन ऑन करता है और सीडी प्लेयर में गाने चलने लगते हैं। आर्थर एक रिमोट से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है, जहां अंदर उसी आदमी के पोस्टर लगे हुए होते हैं जिसे आर्थर अभी मार के आया है। आर्थर और स्टीव इन फोटोज को हटाने लगते हैं। आर्थर स्टीव को एक फाइल देता है जिसमें एक आदमी की फोटो होती है। स्टीव बोलता है कि ये आदमी तो मेरे साथ उसी कॉफी शॉप में आके बैठता है। आर्थर स्टीव को बताता है कि अब तक इस आदमी ने तुम्हें नोटिस कर लिया होगा। इस आदमी की दो कमजोरियां हैं, एक तो छोटे छोटे कुत्ते और दूसरे मर्द। आर्थर बोलता है कि ये आदमी अब तुमसे मिलने के लिए बोलेगा और तुम्हारा जवाब होना चाहिए हाँ। आर्थर उसे एक दवा के बारे में बताता है जिससे उस आदमी को मारना है। आर्थर बोलता है कि ये काम क्लब में हो जाना चाहिए। हम देखते हैं कि वो आदमी और स्टीव ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो आदमी स्टीव के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है, तभी स्टीव अपनी जेब में से वो दवाई निकालता है। स्टीव कुछ सोचता है, लेकिन उसे आर्थर की किलिंग स्टाइल दिखाई देती है। दरअसल स्टीव आर्थर की किलिंग स्टाइल से प्रभावित हुआ होता है। स्टीव कुछ सोच के वो दवाई वापस रख लेता है, तभी वो आदमी भी आ जाता है। स्टीव बोलता है कि मैंने खूब पी ली है, अब मुझे चलना चाहिए, और वो वहां से निकल जाता है। स्टीव क्लब के बाहर चलने लगता है, तभी वो आदमी आता है और स्टीव को अपने घर चलने के लिए बोलता है। आर्थर ने स्टीव को मना किया होता है उसके घर जाने के लिए, लेकिन स्टीव उसके घर चला जाता है। वो उसे अपने घर ले आता है, उसे अपना घर दिखाने लगता है, स्टीव को ड्रिंक कराता है। वो दोनों एक जगह पर होते हैं। स्टीव उस आदमी के कपड़े खोलने लगता है, उस आदमी का बेल्ट भी खोल देता है, और जिस टाइम वो आदमी पीछे नहीं देख रहा होता है, स्टीव उसके ऊपर हमला कर देता है। उसका गला घोटने लगता है, लेकिन वो स्टीव को नीचे गिरा देता है और वहां लड़ाई होने लगती है। स्टीव उस आदमी से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी स्टीव पर भारी पड़ता है। लेकिन जब स्टीव उस पर पलटवार करता है तो वो उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे पीटने लगता है और उसे पीट पीट कर मार देता है। स्टीव वही बैठ जाता है क्योंकि उसने आर्थर की बात नहीं मानी। फिर हमें आर्थर का घर दिखाया जाता है, जहाँ आर्थर उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाके देता है और स्टीव को बोलता है कि मैंने कहा था ना उससे पंगा मत लेना, और वहां से चला जाता है। आर्थर स्टीव को एक बार में लेके जाता है, तभी वहां वो लड़की आ जाती है। वो आर्थर को देख लेती है, आर्थर भी उसे देख लेता है, फिर उस लड़की के पास चला जाता है। इधर स्टीव ड्रिंक करने लगता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उससे बात करने लगती है। फिर स्टीव उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है और क्लब से बाहर निकलता है। इधर आर्थर भी अपना काम कर लेता है और आर्थर भी वहां से निकल जाता है। आर्थर एक एयरपोर्ट पर आता है, वहां उसे एक पार्सल मिलता है, वो उसे ले लेता है और एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी में आता है और पार्सल को ओपन करता है, उसमें कुछ पैसे होते हैं और एक फोन होता है। आर्थर बॉस से बात करता है, बॉस बोलता है कि तुमने अपना काम किसी बाहर वाले से करवाया, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। आर्थर बोलता है कि हैरी के साथ असूल भी खत्म हो गए, ये मेरा आदमी है, तुम्हारे काम का होगा। बॉस बोलता है कि क्या उसे पता है हैरी को तुमने मारा था। बॉस फिर उसे अपने अगले टारगेट के बारे में बताने लगता है। आर्थर अपने घर आ जाता है और फोटोज दीवार पर लगाने लगता है, तभी वहाँ स्टीव आ जाता है। वो दोनों फोटोग्राफ्स लगाने लगते हैं। स्टीव टारगेट के बारे में रिसर्च करने लगता है। फिर हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ स्टीव और आर्थर बैठे होते हैं, तभी उनका टारगेट आता है और लिफ्ट से अपने रूम में जाने लगता है। वो अपना काम करने लगता है। इधर स्टीव और आर्थर भी अपना काम करने लगते हैं और बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। आर्थर अपने टारगेट के रूम में कैमरा लगाने लगता है और उन्हें टारगेट अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। स्टीव उस पर नजर रखने लगता है। हमें अगले दिन उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहां आर्थर और स्टीव छत पर आते हैं और एक डक्ट की सहायता से अंदर जाने लगते हैं। वो लोग टारगेट के रूम के पास आ जाते हैं। आर्थर एक जगह कट मार के कैमरा अंदर भेजने लगता है। कैमरे से उन्हें रूम के अंदर दिखाई देने लगता है। वो लोग ग्लास को काटने लगते हैं, लेकिन तभी टारगेट आ जाता है। वो लोग टारगेट को देखने लगते हैं, तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और वो आके टारगेट को ड्रग्स लगाने लगता है।
ये सब आर्थर भी अपने कैमरे में से देख रहा होता है। टारगेट ड्रग्स को एंजॉय करने लगता है। आर्थर बोलता है कि ड्रग्स की वजह से ये इंजेक्शन बेकार है। दरअसल आर्थर टारगेट को मारने के लिए जो इंजेक्शन लेकर आया था वो ड्रग्स की वजह से बेअसर हो जाएगा। डॉक्टर बाहर चला जाता है, तभी आर्थर ग्लास को निकालता है और रूम के अंदर चला जाता है। वो लोग टारगेट के पास चले जाते हैं। स्टीव टारगेट के मुंह में कैमरा डालने लगता है, जिसकी वजह से उसका गला घुटने लगता है और वो धीरे धीरे मर जाता है। स्टीव और आर्थर वापस अपनी जगह जाने लगते हैं और मैनेजर के आने से पहले ग्लास लगा लेते हैं। मैनेजर आके उसे देखता है, फिर उसकी हार्ट बीट चेक करता है और डॉक्टर को अंदर बुलाता है। ये सब स्टीव और आर्थर भी देख रहे होते हैं। डॉक्टर ड्रग्स ले जाता है, आर्थर स्टीव छुपे होते हैं। तभी उनका एक नट बोल्टू नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते रूम के अंदर आ जाता है। उस बोल्टू को मैनेजर देख लेता है, एक सिक्योरिटी वाला ग्लास को चेक करने लगता है। स्टीव उस पर गन तान देता है। स्टीव और आर्थर ग्लास के उस पार होते हैं और जैसे ही सिक्योरिटी वाला ग्लास को निकालने लगता है, स्टीव उसे गोली मार देता है। वो मर जाता है। वहां पर गोलियां चलने लगती है। वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। सिक्योरिटी उनका पीछा करने लगती है। आर्थर उन्हें पीटने लगता है और एक गिलास पर फायरिंग करता है, फिर गिलास से नीचे कूद जाता है। वो एक दूसरी बिल्डिंग पर आ जाता है। सिक्योरिटी उसका पीछा करने लगती है। इधर स्टीव भी उन्हें गोलियां मारने लगता है। आर्थर को अपनी रस्सियां दिखाई देती है, तभी वहां स्टीव भी आ जाता है। वो दोनों रस्सियों की तरफ जाने लगते हैं। जल्दी से रस्सियां अपनी कमर पर बांधते हैं और फिर बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। वो नीचे जाने लगते हैं। आर्थर एक विंडो का ग्लास तोड़ता है और अंदर आ जाता है और स्टीव को भी अंदर ले लेता है। बिल्डिंग को पुलिस वाले घेर लेते हैं। आर्थर और स्टीव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इधर हमें आर्थर के बॉस को दिखाया जाता है, जो कि वही न्यूज देख रहा होता है। हमें आर्थर को एक स्टेशन पर दिखाया जाता है जहाँ वो बैठा होता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। आर्थर उसे देखता है और उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो हैरी वाले मिशन में मारा गया था। आर्थर उसे देखता है और फिर उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी जाके एक बस में बैठ जाता है। तभी वहाँ आर्थर आ जाता है। वो उससे बात करता है और बोलता है कि तुम तो मिशन में मारे गए थे ना, बताओ मिशन में क्या हुआ था। वो बताता है कि मुझे बॉस ने मरने का नाटक करने के लिए बोला था। हैरी को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए हैरी को मरवाना पड़ा। इतना बोल के वो अपने सूटकेस का हैंडल निकालता है और आर्थर पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। आर्थर उसे पीटते पीटते नीचे गिरा देता है। वो आर्थर पर हमला करता है, लेकिन आर्थर उसे नीचे फेंक देता है और एक गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाती है। वो आदमी मर जाता है। आर्थर वहां से निकल जाता है। वो अपनी कार लेके पोर्ट पर आता है और अंदर जाने लगता है और अंदर जाके देखता है कि वहां कोई नहीं है। उसे शक होने लगता है। तभी एक गाड़ी आती है, उसमें से दो गुंडे आते हैं और आर्थर को ढूंढने लगते हैं। तभी आर्थर अब पानी में से बाहर निकलता है और एक आदमी के पैर पर हमला कर देता है। दूसरा आदमी आर्थर पर गोली चलाता है, लेकिन आर्थर बच जाता है और उस बंदे को गोली मार देता है। और फिर आर्थर को साइड में बोट के मालिक की डेड बॉडी दिखाई देती है। आर्थर उन गुंडों का फोन चेक करता है। आगे से बॉस बोलता है कि काम हो गया क्या। आर्थर बोलता है कि तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। और आर्थर बोट लेकर वहां से निकल जाता है। वो स्टीव को कॉल करता है, उससे पूछता है कि कहाँ हो तुम। स्टीव बोलता है कि मैं घर हूँ। आर्थर बोलता है कि तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम अकेले नहीं हो। सोफे के नीचे गन रखी है, उसे निकालो और शुरू हो जाओ। स्टीव गन निकालता है और उन पर हमला कर देता है और उन्हें गोलियां मारने लगता है। फिर सबको मार देता है। आर्थर भी आने लगता है। वो अपने घर पहुंच जाता है और बोलता है कि जल्दी से सामान बोट पर रखो। स्टीव सामान रखने लगता है। तभी स्टीव को अपने पिता की गन मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि आर्थर ने ही हैरी को मारा है। इधर आर्थर बॉस के बॉडीगार्ड का एड्रेस निकालता है और बैग लेके बोट के पास आ जाता है, जहाँ स्टीव भी बोट पर आ जाता है। वो जाके एक जगह बैठ जाता है। आर्थर बोट को स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। वो दोनों गाड़ी में होते हैं, जहाँ स्टीव बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी जानने वाले को मारा है। आर्थर हाँ बोलता है और स्टीव दुखी हो जाता है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। हमें एक घर को दिखाया जाता है, जहाँ बॉस का बॉडीगार्ड आता है और आर्थर को देखता है। स्टीव उसके पैर पर गोली मार देता है। तभी उसकी वाइफ बाहर आ जाती है। आर्थर उसकी बेटी को पकड़ता है और उसका हाथ काटने की धमकी देता है। गार्ड नहीं मानता तो आर्थर उसका हाथ मिक्सी में डाल देता है। गार्ड उसे बिल्डिंग का पता बता देता है जिसमें बॉस रहता है। आर्थर उसका हाथ छोड़ देता है। हमें पता चलता है कि आर्थर ने उसका हाथ कटिंग मशीन में नहीं दिया था। हमें उस बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ बॉस होता है। तभी उसे आर्थर का कॉल आता है। बॉस बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। आर्थर बोलता है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग में पहुंच चुका हूं। बॉस देखता है कि वहां फोन का सिग्नल ऊपर वाले माले से आ रहा होता है। हमें नीचे आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि नीचे से ही कॉल करता है और फिर वहां से निकल जाता है। बॉस के गार्ड उसे पूरी सिक्योरिटी के साथ नीचे लेके जाने लगते हैं। आर्थर और स्टीव भी अपने हथियार निकालने लगते हैं। आर्थर एक कैमरा भी सेट कर देता है। बॉस की सिक्योरिटी उसे नीचे ले जाने लगती है। आर्थर एक गाड़ी चुराता है और कैमरा देखने लगता है। बॉस की गाड़ियां निकल जाती है। दूसरी तरफ स्टीव एक बस रुकवाता है और सबको बाहर भेज देता है। स्टीव बस को चलाने लगता है। बॉस की गाड़ियां निकल जाती है। आर्थर भी कैमरा देख लेता है और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाता है। जैसे ही वो गाड़ियां पास में आती है, आर्थर अपनी गाड़ी भिड़ा देता है। वो गाड़ी पलट जाती है। बॉस भी पीछे देख लेता है। वहां गोलियां चलने लगती है। आर्थर सबको गोलियां मारने लगता है। आर्थर सब पर भारी पड़ता है। वो जाके एक ट्रक में बैठ जाता है और ट्रक से बॉस की गाड़ी का पीछा करने लगता है। इधर स्टीव भी बस लेके आता है। एक गाड़ी बस में धंस जाती है और वहां ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन स्टीव बस का कांच तोड़ के निकल जाता है। वो
वो भी बॉस की गाड़ी पर फायरिंग करता है। बॉस अपनी गाड़ी को पीछे करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ आर्थर आता है और अपना ट्रक आके बॉस की गाड़ी में भिरा देता है। बॉस की गाड़ी को ऊपर उठा लेता है और ले जाके साइड में गिरा देता है। आर्थर ट्रक से बाहर आता है। वो दोनों कार के पास जाते हैं जहाँ बॉस जिंदा होता है। वो आर्थर को देखता है। आर्थर और स्टीव उसे गोलियों से भून देते हैं और बहुत सारे राउंड फायर करते हैं। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में होते हैं जहाँ स्टीव बोलता है कि अब क्या करेंगे, गांव में जाके खेती। और वो आर्थर को पानी की बोतल देने जैसे ही पीछे होता है, आर्थर को हैरी की गन दिख जाती है। उसे पता चल जाता है कि स्टीव उसके बारे में जानता है। आर्थर अपनी कार को एक पेट्रोल पंप के पास रोकता है। स्टीव कार में पेट्रोल डालने लगता है और आर्थर को बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। आर्थर बोलता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। स्टीव बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोलकर कार के पीछे आता है और पेट्रोल को टैंक में ना डाल के गाड़ी के साइड में डालने लगता है और फिर जाने लगता है। आर्थर भी उसे जाते हुए देखता है। स्टीव एक दीवार के पास आता है, फिर अपनी गन निकालता है और फायर कर देता है, जिससे पूरी कार ब्लास्ट हो जाती है और स्टीव वहां से जाने लगता है। हमें स्टीव को आर्थर के घर दिखाया जाता है, जहां पर जाके वो बैठ जाता है। उसे म्यूजिक प्लेयर दिखाई देता है जिसे आर्थर चलाने के लिए मना करता था। स्टीव उसके पास जाता है और म्यूजिक प्लेयर को चलाने लगता है। स्टीव फिर आर्थर की कार के पास जाता है, उस पर से कपड़ा उठाता है, फिर कीज लेता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर हमें घर को दिखाया जाता है जहाँ म्यूजिक प्लेयर से एक वायर टूटती है, एक रेड लाइट जुबती है और वहाँ आग लग जाती है। इधर स्टीव गाड़ी एक जगह रोकता है। उसे सीट पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम इसे पढ़ोगे तो मर जाओगे। स्टीव हंसने लगता है और फिर वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर आर्थर का घर भी पूरी तरीके से जल जाता है। हमें उसी पेट्रोल पंप का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वो सीसीटीवी चेक करते हैं। उन्हें आर्थर कार से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, फिर ब्लास्ट होता है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा है। वो दूसरी गाड़ी लेता है और वहां से निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।